हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक कवर कर लिया था। तो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 साइंस का। तो चैप्टर 9 का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं एक इन्वायरमेंट को, कैसे एक जगह पर रहते हैं और उनका क्या हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, तो आज उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हर बार की तरह हमारा जो ट्रिविया क्वेश्चन होता है वो होता है। तो आज का ट्रिविया क्वेश्चन है, इन विच अडेप्टेशंस डज अ कैक्टस प्लांट बिलोंग्स टू। ठीक है, कैक्टस प्लांट कौन से अडेप्टेशन में होता है। ठीक है, तो आंसर पता है तो कमेंट करके बता देना, वरना हम लोग वीडियो के अंदर ही हम लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ना है फर्स्ट टॉपिक का ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ठीक है, तो हर प्लेस, हर जगह, जो जहाँ पे जो जगह होता है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका नेचर हमेशा अलग अलग होता है। हर जगह पे अलग एनिमल्स आते हैं, अलग प्लांट्स भी होते हैं। ठीक, तो हर जगह में एक डिफरेंस होता है उनके एनिमल, उनके क्लाइमेटिक, उनके अडेप्टेशंस को। उसी के डिफरेंस को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक माउंटेन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे माउंटेन पेड़ ट्रीज होते हैं। ठीक है, इसको पाइन ट्रीज या फिर ओक ट्रीज ऐसे होता है। तो वहाँ पे एनिमल्स का क्या होता है, याक होते हैं, गोट होते हैं, उनको जो जो ज्यादा फर होता है उनके बॉडी में। तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि माउंटेन में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ठीक है, तो डेजर्ट में भी होते हैं, यहाँ पे कैक्टस होते हैं, वहाँ पे जो थॉर्नी बुशेस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कम लीव्स वाले प्लांट वहाँ पे ज्यादा होता है। और वहाँ पे इंसेक्ट में एनिमल्स में हो जाते हैं हमारे कुछ कैमल जो, और इंसेक्ट्स कुछ छोटे मोटे। ठीक है, तो नेक्स्ट कोस्टल रीजन में आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कोकोनट ट्रीज होता है। कोस्टल रीजन में प्लांट्स होते हैं, कोकोनट ट्रीज होते हैं, डेट्स ट्रीज होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनके भी अडेप्टेशन थोड़ा अलग होता है। ठीक, तो उनके एनिमल्स का क्या होता है, शी फिशेस, मतलब जो समुद्री जानवर जो होते हैं वो सब होते हैं। तो हैबिटेट एंड अडेप्टेशन के बारे में भी जानने वाले हैं। तो हैबिटेट और अडेप्टेशन क्या होता है। तो हैबिटेट्स क्या होता है, यहाँ पे एक द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। कोई भी जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी प्लांट एनिमल रहता है तो वहाँ पे उसको हैबिट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी कहीं पे साउथ इंडिया में हूँ तो वहाँ पे वो मेरा हैबिटेट होगा साउथ इंडिया। कोई अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, एक लायन जब भी एक जंगल में होता है उसका हैबिटेट होता है वो फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, उसका हैबिटेट एक जगह जहाँ पे रहता है उसी को बोलते हैं हैबिटेट। तो यहाँ पे हैबिटेट कुछ टाइप्स भी होते हैं। यहाँ पे एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द लैंड और लिव इन इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी जानवर जो लैंड में रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और कोई भी अगर पानी में रहता है तो उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में मतलब लेक्स, रिवर, ओशन, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल रीजन, माउंटेन रीजन, ये सब होता है टेरेस्ट्रियल रीजन में आते हैं। तो अडेप्टेशन क्या होता है, द preference of a specific feature of a certain habits which enables the organisms to live naturally in a place is called adaptation। ठीक है, अडेप्टेशन में आपको समझाता हूँ। अडेप्टेशन मतलब वो किसी एरिया में रहता है, किसी रीजन में रहता है, तो वहाँ के वो माहौल को अपनी तरफ वो खींच लेता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसको बोलता है अडेप्टेशन। अगर एक कैमल जब वो डेजर्ट में रहता है तो उसका हैबिटेट डेजर्ट है, तो अडेप्टेशन क्या है, वो वहाँ पे रह चुका है, वहाँ पे वो उसका माहौल वो जानता है। उसको जब भी कोल्डर रीजन में लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज को सरवाइव करने के लिए हैबिटेट और अडेप्टेशन की जरूरत होती है। द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हर ऑर्गेनिजम्स का और अडेप्टेशन फीचर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे फिशेस की जब होते हैं वो पानी में रहते हैं, वो बाहर ले देंगे तो वो मर जाएगा, तो उसके अडेप्टेशन यही सब होते हैं। तो यहाँ पे होता है बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट होकर जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं रॉक, सॉइल्स एंड वाटर। ठीक है, तो ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स।
तो अभी जानेंगे अडेप्टेशंस ऑफ कैमल। तो कैसे कैमल एक अडेप्ट कर सकता है एक डेजर्ट रीजन को। तो उसका बॉडी क्या होता है कि वो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लंबा पैर है, इसकी वजह से वो क्या करता है कि वो अपने आप को हीट से दूर रखता है, मतलब जमीन पे जो हीट होता है ग्राउंड हीट, उससे अपने बॉडी को थोड़ा सा दूर रखता है, इसके लिए उसके लंबे पैर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है ये लोग यूरिन और एक्सक्रीट नहीं करते हैं, इनका एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिन या फिर स्वेट जो होता है वो यहाँ पे वो लोग एक्सक्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, इनके डंग्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमेशा ड्राई होता है और ये कभी भी पसीना नहीं बहाते। ये लोग क्या करते हैं कि वाटर को बहुत कम लूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो हम्प होता है इसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है। ठीक है, जब भी कैमल वाटर, जब भी उसको वाटर बॉडी मिलता है वहां से वो पानी यहाँ से पी लेता है, और कैमल बहुत दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अडेप्टेशन ऑफ फिश। तो फिश क्या होता है, बहुत प्रकार के फिश होते हैं। तो फिश की शेप की वजह से वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं पानी के अंदर। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होता है उसकी वजह से वो लोग स्विम कर पाते हैं और मूव कर पाते हैं पानी के अंदर। तो जो ये जो उनके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ है, इसको आपको स्केल्स बोलते हैं। इसकी वजह से वो लोग अपनी बॉडी को इजीली पानी के अंदर मूव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो फ्लैट टेल्स जो होते हैं, ये जो फिन्स और ये सब होते हैं, इनकी वजह से ये लोग अपने बॉडी को मूव करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पे कैसे कि फिशेस मूव करते हैं। तो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की लिंक, जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे और गिल्स जो होता है, यहाँ पे इनका गिल्स होता है, इसकी वजह से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर से जो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं जो ग्राउंड हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, जो जमीन से जो रिलेटेड होता है उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। तो पहला जो है वो है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होता है कि यहाँ पे जो रेत जहाँ पे ज्यादा होता है उसको डेजर्ट बोलते हैं, और वो किलोमीटर तक रेत होता है। जैसे कि इंडिया में राजस्थान है, वो एक डेजर्ट एरिया है। ठीक? तो डेजर्ट एरिया में भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे रैट्स और स्नेक्स, कैमल तो होते ही, यहाँ पर रैट्स और स्नेक्स भी होते हैं। जो कि पर रैट्स और स्नेक्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि उनके पैर छोटे होते हैं और वो लोग जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रेत के अंदर अपने होल बना के उसके अंदर घुस जाते हैं और वो पे वो दिन में छुपे रहते हैं और रात को निकलते हैं, क्योंकि रात को डेजर्ट एरिया कूल होता है। ठीक है, अपने आप को ऐसे ही प्रोटेक्ट करके वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर। डेजर्ट प्लांट्स में आता है कैक्टस आ जाते हैं, फिर कुछ डेट्स प्लांट आ जाते हैं, थॉर्नी बुशेस आ जाता है। ठीक, तो वहाँ पे वो लोग मतलब जो प्लांट्स होता है वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपने डेजर्ट प्लांट्स में कभी देखा होगा, कैक्टस में देखा होगा, वहाँ पे लीव्स नहीं होता है। तो यहाँ पे लीव्स नहीं होने से इनका क्या होता है, फायदा होता है कि इनके बॉडी में ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लूज नहीं होता है इनके बॉडी से, जिसकी वजह से कि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो रूट होता है वो बहुत डीप जाता है पानी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। और इनके जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ये थॉर्न्स क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, ये ट्रांसपिरेशन नहीं करता है ये थॉर्न्स और स्पाइन्स जो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लीफ लाइक जो कैक्टस कैक्टस के अंदर आप जब भी फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर पानी होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक, तो उसकी वजह से वो उनके बॉडी के अंदर जो पानी का मूवमेंट वो कंटिन्यू होता रहता है। और इनके बॉडी में फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक, तो इनके फोटोसिंथेसिस इनके बॉडी से होता है। ठीक, और इनके जो स्टेम होता है वो वैक्सी लेयर से बना होता है, और इनका जो वो वाटर सोर्स है वो इसके अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे माउंटेन रीजन्स के ऊपर। माउंटेन रीजन्स जो होता है वो बहुत ही कोल्ड इलाका होता है, जहाँ पे कि टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे एनिमल और प्लांट सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो हाई फर होता है उनके बॉडी में, जो उनका थिक स्किन होता है उसकी वजह से वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हाई फर थिक स्किन यहाँ पे याक्स के होते हैं, यहाँ पे एक गोट्स के होते हैं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स के होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होता है कि इनका फर और बॉडी का जो होता है वो ज्यादा मोटा होता है, इसकी वजह से कि उनको ज्यादा हीट जो होता है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और इनके बॉडी का जो हीट है वो बाहर लूज नहीं होता है, इसकी वजह से कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक लो टेम्परेचर में भी। तो यहाँ पे
जो प्लांट्स होते हैं वो लोग, उनका भी ये एक लिविंग हैबिटेट होता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्री है, ये क्या होता है कि नुकीला होता है ये हमेशा, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये शेप जो है ये स्लोपिंग शेप होता है यहाँ पे। इसकी वजह से कि यहाँ पे अगर स्नो अगर जम गया तो वो नीचे फिसल के आ जाएगा, उसकी बॉडी में नहीं रहेगा, कनेक्टेड नहीं होगा, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ये वो अपने उनके स्नो और जो होता है वो उनकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। और इनकी नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से कि ये लोग बहुत ही इजीली अपने आप को फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कोई इनको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आप जानते होंगे, ग्रासलैंड्स मतलब जो हम लोग की जो जंगल वो सब होते हैं वो ग्रासलैंड्स में ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं लायन, डियर, जो बहुत सारे अब नॉन एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, टाइगर होते हैं और बाकी सब जो नॉन एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रासलैंड्स में होते हैं। ग्रासलैंड्स में जो होता है वो ग्रासेस और जो छोटे मोटे शर्ब्स और बुशेस जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक और जो टर्म आ जाता है वो है प्रे एंड प्रेडेटर्स। तो प्रे एंड प्रेडेटर्स वो हर जगह काम आता है, यहाँ कोई ग्रासलैंड्स में नहीं, वो एक डेजर्ट हैबिटेट में भी आता है, वो माउंटेन हैबिटेट में भी आता है। तो प्रे क्या होता है? प्रे होता है द एनिमल और बर्ड और इंसेक्ट इज किल्ड और ईटन बाय अदर एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रे जो होता है वो होता है यहाँ पे डियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रे मतलब क्या होता है? शिकार, और प्रीडेटर मतलब शिकारी, ठीक है। शिकारी यहाँ पे कौन है? लायन है, और शिकार कौन है? डियर है, ठीक है? ये आप समझ लेना कि शिकार जो होता है वो होता है हमेशा प्रे, और जो शिकारी होता है वो होता है प्रीडेटर। ये हमेशा याद रख लेना। तो नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन ऑफ लायन। लायन का अडेप्टेशन कैसे होता है? तो लायन का अडेप्टेशन ये होता है, ये ग्रासलैंड्स में ज्यादातर रहते हैं और ये लोग क्या कहते हैं, हंट करके खाते हैं अपने आप, मतलब कोई भी जानवर को। तो इनका बॉडी जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है, जिसकी वजह से कि ये लोग छुप सकते हैं किसी भी घास के अंदर और अपने आप को छुपा के रख के वो अटैक भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो लायन से क्या होता है कि लॉन्ग क्लॉज होते हैं, उनके हाथ पंजे जो होते हैं बड़े होते हैं, और जो टोज होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कि उनको भागने में तेजी होती है। तो और इनका जो आई साइड है इनके फ्रंट में होता है, इनका आई साइड फ्रंट में होता है, जिसकी वजह से कि वो शिकार पे कॉन्सेंट्रेट करके अपने शिकार को वो पकड़ सकते हैं। तो उसी का ऑपोजिट आ जाता है हमारा अडेप्टेशन ऑफ डियर, ठीक है। तो ये हमारा लायन क्या था, हमारा शिकारी था, और डियर जो है हमारा वो शिकार है। तो डियर क्या था, वो भी ग्रासलैंड में रहता है, उनका बॉडी भी ब्राउन कलर का होता है, और इनका बॉडी ब्राउन कलर का इसलिए होता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे लायन का बॉडी ब्राउन कलर है ताकि वो शिकार कर सके, और इनका बॉडी ब्राउन कलर ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इनके भी जो दांत होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से कि वो लोग पेड़ मतलब जो डाली वाली होते हैं उनको वो आराम से खा सकते हैं इसकी वजह से। और यहाँ पे इनके जो पैर होते हैं वो पतले होते हैं, जिसकी वजह से कि इनको भागने में ज्यादा मदद होती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को एक्सेलरेट करके भाग सकते हैं। और इनका आई साइड क्या होता है, साइड में होता है, जिसकी वजह से कि वो लोग चारों तरफ देख सकते हैं कि डेंजरस कहाँ से आ रहा है। और इनका स्पीड हमेशा प्रेडेटर से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो पहले हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कंप्लीट कर लिया, तो अभी हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट्स आते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट्स में हो गया ओशन। ओशन जो होता है वो समुद्र को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स का क्या होता है कि हमेशा स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, जिसकी वजह से कि वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चैप्टर 8 में, तो वहाँ पे आके देख लेना। तो हम लोग अभी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से वो लोग मूवमेंट करते हैं, तो ठीक है। और कुछ एनिमल्स है स्क्विड्स और ऑक्टोपस जैसे, वो लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता है तभी भी वो कैसे मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे ऑक्टोपस आप देख सकते हो, ये लोग क्या करते हैं जब भी मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन जैसा बना देते हैं। अपने जो टेल्स, उसके जो 8 टेल्स होते हैं उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उसकी वजह से वो लोग मूवमेंट करते हैं। और ये लोग हमेशा डीप इन द वाटर रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। और ये सभी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं अपने रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये लोग भी प्रे एंड प्रेडेटर का काम करते हैं।
तो डॉल्फिन, वेल्स, वो सब एनिमल्स में क्या होता है कि गिल्स होता है, जिसकी वजह से कि वो लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। पर कुछ एनिमल्स जैसे क्योंकि हाँ, यहाँ पे डॉल्फिन एंड वेल्स होते हैं, उनके अंदर गिल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, उनके टॉप में एक होता है नॉस्ट्रिल या फिर ब्लो होल होता है, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन वो लोग ले सकते हैं। जब भी आप वेल को देखे होगे कि वो बहुत सारा पानी एक्सर्ट करता है, जब भी वो ऊपर आता है, वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेके नीचे जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो आके उसी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से पानी निकलता है। नेक्स्ट हो गया पॉन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, पॉन्ड्स एंड लेक्स क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रूट्स, प्लांट्स, ये सब में ये अलग होता है। ये लोग, ये पॉन्ड्स एंड लेक्स क्या होता है कि ये लोग ये ग्रासलैंड या फिर किसी भी माउंटेन रीजन के पास ही होते हैं ये लोग। इनका भी यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेम्स, यहाँ पे जो पानी के अंदर जो प्लांट्स भी होते हैं, इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स हॉलो होते हैं और लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से कि ये लोग ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। और इनके सरफेस में जो लीव्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। जब ये लोटस देखोगे तो सरफेस में फ्लोट करता है। ठीक। और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स है वो अंडर वाटर, उनका लीव्स का मतलब जो रूट्स होता है वो छोटा छोटा होता है, नैरो होता है। और यहाँ पे जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ पे स्वैन्स मिलते हैं, डक्स मिलते हैं, यहाँ पे फ्रॉग्स जो होते हैं उनके कहते हैं फ्लैप्ड, तो उनके फ्लैप्ड क्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से कि वो पानी के अंदर भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा खत्म होता है। यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमारा सेकंड पार्ट जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो वहाँ पे वेट करना। तो यहाँ पे इतना ही।